बहुत सारे लोगों के इन दिनों में मैसेजेस आए हैं, कॉल्स आए हैं, और एक कॉमन क्वेश्चन बहुतों ने भेजा है जिसका आंसर मैं एक एक को नहीं दे सकता हूं, इसलिए मैं आज एक सार्वजनिक सभा में दे रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने इन दिनों में मुझसे एक सवाल पूछा। अब सब ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग शायद इस चीज से वाकिफ नहीं है कि शैतान इंसान की किन किन चीजों पर अटैक करता है, और उन्हें नहीं पता होने की वजह से वो आज एक अलग ही जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि कुछ चीजें नेचुरल नहीं है, डिमोनिक है। जैसे कि आप एक लाइन को देखोगे जो बहुत सालों से इस लाइन को सपोर्ट किया गया है दुनिया में, जो दिल कहे वो करो। अच्छा, दिल करता है दिनेश को चमाट मारूं, मैं चमाट मारूं। आपका दिल करता है किसी बहन के बाल खींचूं, दिल कर... कुछ लोग कहते हैं दिल ही परमेश्वर है। वाह, ये जितने भी ऐसे लोग हैं ना, मीटिंग के बाद जरा मिलना तो मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा और आप हिलोगे ऐसे ऐसे। ट्रस्ट मी, बाइबल बताती है हृदय तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। शैतान के बाद अगर किसी को धोखेबाज कहा गया है तो वो आपके अंदर दिल को कहा गया है। डू यू नो? दिल की नहीं माननी है। बोलो बाजू वाले को, दिल की मत मानो। तो बता किसकी माने? परमेश्वर के वचन की मानो। खुदा का जो कलाम कहता है वो करो। दूसरी रॉन्ग स्टेटमेंट जिसको बहुत सपोर्ट किया जाता है, थोड़ी बहुत उम्मीद तो होगी ना। डू यू नो? बहुत लोग लगते हैं। कभी आपने यीशु को देखा? किसी से उम्मीद रखे? वो आपकी तरह ही था। 2 हाथ थे, एक मुंडी थी, 2 कान थे, एक नाक था, एक मुंह था। कुछ एक्स्ट्रा था? कुछ भी नहीं था। हमारी तरह इंसान होके वो आया। कभी आपने किसी को देखा? आप कितने लोगों ने ये मरकुस 17 अध्याय में पढ़ा है कि यीशु एक जगह पे ऐसा बैठा हुआ था, आंद्रियास आया, प्रभु क्या बात हुआ? तेरे भाई ने बहुत हर्ट किया है मुझे आज। पहले तो मरकुस 17 अध्याय है ही नहीं। कभी आपने ऐसा सोचा कि मरकुस का 17वां अध्याय है और यीशु मसीह लिखा है, और सबत के दिन यीशु पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था और आंद्रियास आके यीशु को बोलने लगा। 3रे वचन में लिखा है, हे प्रभु तू क्यों रो रहा है? और यीशु ने बड़े उदासी से अपनी शक्ल उठाई और कहा, तेरे भाई को खुदावन आशीष दे। कैसा निकम्मा व्यक्ति है, इतनी मछलियां पकड़ के दी, एक काम के लिए भेजा, अभी तक नहीं आया। कभी आपने यीशु को देखा? कभी भी नहीं देखोगे। ये आज की मसीहत की कंडीशन है, वो बात अलग है, लेकिन यीशु को कभी नहीं देखोगे। आपको पता है, यीशु के लिए एक चैलेंज था हर पूरे संसार के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि यीशु की जिंदगी चैलेंज करती थी, मुझे हर्ट करके दिखाओ। तुम में से जिसको किसी को ताकत है, मुझे हर्ट करके दिखाओ। वो एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर था जो जानता था आपकी उम्मीदें सिर्फ खुदा पर होनी चाहिए, किसी इंसान पर नहीं। आपको पता है आप में से बहुतों को शिकायतें क्यों हैं? क्योंकि आपने बगैर जाने आप लोगों के करीब गए, और जब आपने उनका ट्रू कलर देखा तो आपको तकलीफ हुई। मूर्खता उनमें नहीं थी, मूर्खता आप में थी। क्योंकि बाइबल बताती है सबसे प्रेम करो, पर बाइबल नहीं कहती है सब पे विश्वास रखो। उल्टा बाइबल बताती है कि लोगों को जानो, परखो, जांचो, हर आत्मा पर विश्वास मत करो, पहले जानो तब उनके करीब जाओ। आप देखो, यदि आप में से किसी को भी किसी से शिकायत है, ताली एक हाथ से तो नहीं बचती है। बजा के दिखाइए, कोई कोशिश करो। इधर मारोगे तो बजेगी ना यार। सच्ची में यार, सिंधी सच्ची बहुत शाने। लिसन, सोचो, ऐसे बजा के दिखाओ, नहीं होगा। आपको ये बोलने का हक ही नहीं है ये मेरे साथ ऐसा चला, वो मेरे साथ ऐसा चला। आपकी गलतियां हैं। आप बगैर लोगों को जाने आप उनके करीब गए। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। यीशु मसीह अपनी सेवकाई में शैतान का एक चरित्र रिवील कर रहा है। वो कहता है पहले तो वो चोर है,
चोर के अंदर सबसे अच्छी बात जानते हैं, सबसे बुरी बात या अच्छी बात, जो भी आप कहना चाहो, कितने लोगों के पास चोर इस तरह आया है, रात को 2 बजे आपके दरवाजे पे किसके खटखटाया और आपने खिड़की खोली, कौन? चोर हूं, जरा खोलिए, काम है मुझे आपसे। और आपने दरवाजा खोला और वो खड़ा हो गया, चाबियां। वो कैसे आता है? ग्रिल तोड़ के आएगा, कुछ बाजू में से कहां से पाइप से चढ़ के आएगा। यीशु समझा रहा है सबसे पहले वो चालाक है। जिस चीजों को आप नेचुरल कहते हो ना, वो डिमोनिक है कई बार, पर उसने आपको ऐसा चश्मा पहना के रखा है कि लगता है कि नहीं। इसीलिए लिखा है, पौलुस कहता है, वह चीजें जो अंधकार में छुपी थी अब खुदा ने रिवील कर दी हैं। और उन चीजों में वो कहता है तुम्हारी लड़ाई अपने हिब्यूसियों से है, न मिदानियों से है, न यबूसी लोगों से है। वो कहता है तुम्हारी लड़ाई सिर्फ शैतान से है। आपको पता है, जब आप प्रभु में अगर आप आए हो और अब तक आप लोगों से झगड़ा कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नई वाचा में अब तक प्रवेश भी नहीं हुआ है आपका। एक व्यक्ति जब नई वाचा में प्रवेश करता है, उसका पहला चिन्ह जानते हैं क्या है? उसका लोगों से फाइट खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है। लेकिन हां, आज भी जो लोग घर के अंदर वॉइस रेस करके बात करते हैं, शाउट करके बात करते हैं, दिस इज द प्रूफ न उन्होंने खुदा को समझा है, न उसकी वाचा को समझा है। सुनिए, चोर किसी और काम के लिए नहीं, पर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाए। सबसे पहले अब ध्यान दीजिए, नाउ आई स्टार्ट माई मैसेज। बाइबल एक स्त्री के बारे में बात करती है, उसका नाम हन्ना था। वो एक ऐसी लेडी के साथ रहती थी जो उसे टोकती थी। बोलो, टोकती थी। टोकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉन्टिंग, राइट? आपको पता है, जब वो उसको टॉन्ट करती थी, बताइए हन्ना के जीवन में कौन सी चीज पे असर होता था? शैतान हमेशा आपको 3 चीजों पे अटैक करेगा, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। सिर्फ इन 3 चीजों पर। ही नो वेरी वेल कि इंसान के पास 3 चीजें हैं, अगर वो हाथ में आ गई, ये मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। फर्स्ट, वो आपको मेंटली पकड़ने की कोशिश करता है, सेकंड बदन में, फिजिकल, एंड थर्ड इमोशंस में। आपको पता है, जब हन्ना उस लेडी के साथ रहती थी, ऐसा सोचिए, जब भी वो लेडी अपने बच्चे को दूध पिलाती होगी, तो वो दूध पिलाते पिलाते क्या बोलती होगी? कुछ नहीं होने वाला है तेरा, ये देख, दिस इज ब्लेसिंग। और हन्ना इमोशंस में हर्ट होती थी, और ये कैसे दिखाई देता है कि वो जाके खुदा के सामने रोती थी, शोकित होती थी। याद रखना, शैतान कई बार लोगों के द्वारा, लोग नहीं, शैतान लोगों के द्वारा सबसे पहले आपके इमोशंस पे हर्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर आप खुदा के पास अपने इमोशंस नहीं लेके गए कि प्रभु मुझे हर्ट होता है इसका बिहेवियर, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बिटर हो जाओगे। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपको पता भी चलेगा ना इस आदमी का घर यहां से आने वाला है, आपके अंदर इतनी कड़वाहट हो जाएगी कि आप रास्ते बदलेंगे। मैंने अपनी आईज से लोगों को देखा है, इतनी नफरत। शैतान सबसे पहले जिस चीज पे आपको पकड़ने की कोशिश करता है, वो है आपके इमोशंस। सेकंड, बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था शाऊल। और जब वो इजराइल का राजा बना, कुछ समय के बाद उसके सामने एक चैलेंज आया। एक बहुत बड़े व्यक्ति को उसको मारना था। उसका नाम गोलियत था। आपको पता है बाइबल क्या बताती है? जब शाऊल ने गोलियत को देखा तो उसका मन कच्चा हो गया। अब बताइए, शैतान ने अब कहां अटैक किया? मेंटली। कभी कभी आपने सोचा है, कौन आपको बार बार लोगों की गलतियां दिखाता है? कौन है जिसने आपके साथ बुरा किया और बार बार शैतान वो लेकर आता है कि इसने ऐसा किया था? कौन है जो आपको बोलता है तेरा फ्यूचर है ही क्या, तूने आज तक कुछ किया है क्या लाइफ में, तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, यू आर डफर, तू हारा हुआ व्यक्ति है, तूने 10 बिजनेस किए इससे पहले, तू कभी पास नहीं हुआ था, तेरा 11th भी ऐसा ही होने वाला है। याद रखिएगा, डेविल सबसे पहले आपके इमोशंस पे हर्ट करता है, पकड़ता है। सेकंड थिंग,
मैं आपको सच कहता हूं, ये चीज उसको कंट्रोल करना बड़ी आसान है, वो है मेंटल। मैं कई लोगों को जानता हूं, उनकी बॉडी खुदा में है पर उनका मन खुदा में नहीं है। 666 की जो चिप है, जो एंडिंग डेज में आएगी, कुछ यहां लेंगे कुछ यहां ले लेंगे, ऐसा लिखा है, सर और हाथ पे छाप ले ली। इसका मतलब क्या है? कुछ ओपन फॉलोवर्स हैं डेविल के, कुछ सीक्रेट फॉलोवर्स भी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रभु की कलीसिया में बैठे हो, पर आप इनरली जानते हो कि यू आर फॉलोइंग योर डिजायर्स, नॉट ट्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हो सकता है आप अपने वासनाओं में चल रहे हो, प्रभु के पीछे नहीं। सेकेंड थिंग जो डेविल आपको अटैक करता है, वो है आपका माइंड। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ लिखा नहीं है, नष्ट कैसे करता है, घात कैसे करता है, ये करता कैसे है वो। मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु ये जो वचन आपने यहां पर लिखा गया है, मुझे एक्सप्लेन करो, चोरी होती कैसी है, घात करता कैसा है, आदमी नाश होता कैसा है। एंड लॉर्ड शो मी ऑल दीज थिंग्स, कि सबसे पहले वो तुम्हें मेंटली, इमोशनली, और थर्ड वो आपको पकड़ना चाहता है फिजिकली, बीमार करना। आपकी बीमारी में आपके अंदर ये ख्याल देना कि ये बीमारी मुझे ले जाएगी, या तो ऐसे ख्यालों को रखना कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। मैंने बहुतों को देखा है, जानते हो उनको विश्वास क्या है? कि शायद मुझे यीशु चंगा करे। 3 दिन ठीक होते हैं, चौथे दिन वापस बीमार पड़ जाते हैं। कहां प्रॉब्लम है? यीशु में? हमारे फेथ में प्रॉब्लम है। अच्छा मुझे बताइए, यहां पर जितने भी इतने सारे लोग बैठे हैं, आप में से किसने ये अनुभव किया है आपकी जिंदगी में भी इन तीनों चीजों पे एवरी डे अटैक्स होते हैं? इमोशंस पे, मेंटालिटी पे, बॉडी पे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप सच में किसी के लिए हर्ट हो अंदर में, ब्रदर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग मुझसे ऐसा व्यवहार करेंगे, ब्रदर मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया आज वो मुझसे ऐसा बर्ताव करेंगे, आप इमोशनली हर्ट हो। सेकंड थिंग, अगर आप ये देख रहे हो कि आपके अंदर सारा दिन यही ख्याल रहते हैं कि पास्ट भी चला गया, अब फ्यूचर में कुछ होप नहीं दिखाई दे रही थी, या समझो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा वेरी, बहुत हमेशा बर्डन फील करते हो, आपके जिंदगी में हल्कापन नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मेरा जुआ उठाने में हल्का है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से किसी को भी ऐसा लगता है ना, ब्रदर प्रभु की आज्ञाओं पर चलना बड़ा कठिन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ह्यूमनली सोच रहे हो। एक कलीसिया है जिसका नाम है कुरिन्थियो, पौलुस उसके विषय में कहता है, जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं तुमसे वैसे बातें नहीं कर पाया जैसे आत्मिक लोगों से की जाती है, क्योंकि तुम अब तक मनुष्य ही हो। अरे सब तो मनुष्य हैं। नो, आप स्पिरिट हो, आप आत्मा हो, आत्मा कभी नहीं मरती। बाइबल के अंदर दिखाया गया है, एक आदमी तो मरने के बाद दुआ कर रहा था बाइबल में, यू नो। एक धनवान मरा, ऊपर गया, वहां पर इब्राहिम को कहता है, मैं बोलता हूं मेरे भाइयों को बचा। एक मरा हुआ आदमी मरने के बाद दुआ कर रहा था। डू यू नो? प्रार्थना करनी चाहिए मरने से पहले, यह व्यक्ति मरने के बाद दुआ कर रहा था। सोचो हाउ डेंजरस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ब्रदर मेंटली भी डिस्टर्ब हूं, ब्रदर इमोशनली भी डिस्टर्ब हूं, ब्रदर फिजिकली भी डिस्टर्ब हूं, अब मैं करूं क्या? एक ही आंसर है, गो टू जीसस। कम ऑन। क्या है? आइए, आज मैं बहुत एक ओल्ड मैसेज जब मैं स्टार्ट करूंगा यहां पर तो बिलीवर को लगे, बहुत लोग इनरली करते हैं, उनको लगता है ये तो वचन उनको पता है, लेकिन मुझे लगता भी नहीं है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको पता भी है। ब्रदर वचन लगाइए 11:28 मैथ्यू। अब देखिए यीशु इन लोगों को जो घायल हैं, इमोशनली हर्ट हैं, उनको क्या कह रहा है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, पास्टर के पास जाओ, उसको और परेशान करो। क्या लिखा है? मेरे पास आओ
जो उसके पास जाएंगे, कैसे आपको पता चलेगा मैं उसके पास गया हूं? वो तुम्हें विश्राम देगा। मैं आज सुबह जब नींद से उठा, मैंने शैतान को कहा, इस बात को याद रख, तू डैमेज करने के लिए रेडी है ना, मेरा खुदा उस डैमेज को पूरा करने के लिए भी रेडी है। याद रखना इस बात को। अगर आप बीते दिनों में फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हैरेस हुए हो, आप तंग हुए हो, परेशान हुए हो, आज खुदा आपसे कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, लौट आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। अब ध्यान दीजिए, अब इस मीटिंग का आखिरी पड़ाव है, ध्यान दीजिए। एक आदमी था, वो अपना सब कुछ लुटाकर जब सुअरों के साथ लंच कर रहा था, और पता है उसकी लंच में एक और खाना मिक्स था, सुअरों का खाना। आपने पढ़ा होगा, एक आदमी था जिसके सारे पैसे खत्म हो गए और अंत में उसको जॉब मिली सुअरों को चराने की, और वो उनमें से कुछ खाने लग गया। आपको पता है, जब वो ये कर ही रहा था, उसने एक निर्णय लिया, और मैं समझता हूं उसी निर्णय ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। आपको पता है उसने क्या निर्णय लिया? एक निर्णय, मैं बाप के पास वापस जाऊंगा। और जैसे वो वहां पर गया, बोलता है, पिता मुझे नौकर के ना ही रख ले। पिता बोलता है, क्यों नौकर, तू बेटा था, तू बेटा रहेगा। उसे अंगूठी पहनाई गई। पापियों को यीशु के साथ मंगनी करवाई गई है। उसे जूते पहनाए गए कि पहले डैमेज हुआ था, तू अभी नहीं होगा। उसे कपड़े पहनाए गए, उसकी सारा गुनाह निकल के यीशु की धार्मिकता उसे दी गई। और जानते हो अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अब वो आदमी डांस कर रहा है। वो परमेश्वर की भलाइयों में, परमेश्वर के प्रेम में आनंद मना रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये तुम्हारी जिंदगी है? जो इससे अलग है वो गलत है। आपके लिए मसीह जीवन बर्डन भरा जीवन है कि आप शिमोन कुरेनी की तरह यीशु का क्रूस उठा रहे हो। आपके लिए ऐसा है कि आपके लिए मसीह जिंदगी परमेश्वर की भलाइयों में आनंदित है, पाप में नहीं, पॉर्न वीडियोस में नहीं, गंदी चिट चैट्स में नहीं। क्या तुम्हारी जिंदगी परमेश्वर की भलाइयों में जॉयफुल है? मेरे भाइयों और बहनों सुनो, बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। जितने भी जख्म आपके अंदर हैं, चाहे वो इमोशनली हैं, चाहे वो फिजिकली हैं, चाहे वो मेंटली हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आज घर जाइए, अपने सेल फोन को फ्लाइट मोड पे कर दीजिए। बंद मत कीजिए, चालू रखिए, क्योंकि इसकी वजह एक रीजन है। उसको फ्लाइट मोड पे कर दीजिए। वो गाने जो आपको खुदा के करीब ले जाते हैं, स्लो वॉइस में चला दो, और आप देखोगे जैसे जैसे उन गीतों के द्वारा आप प्रभु के करीब जाओगे ना, उसकी प्रेजेंस आपको रिफ्रेश करेगी। इस प्रेजेंस विल रिफ्रेश यू। ये होने के बाद उठाओ बाइबल और अपने उद्धारकर्ता का वो लव लेटर पढ़ो। हर वचन के अंदर उम्मीद मिलेगी, हर वचन के अंदर रोशनी मिलेगी, हर वचन के अंदर खुदावन आपसे बात करेगा। उसकी उपस्थिति, मैं आपको सच कहता हूं, आप वही व्यक्ति हैं, जब आप लोगों को देखते हैं तो आपको लगता है इससे बात करनी है, इससे नहीं करनी है। आप वही व्यक्ति बन जाएंगे। आप उनको देखोगे और उनको कहोगे, आई लव यू इन द लॉर्ड, मैं खुदा में तुझसे प्यार करता हूं। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? लोग, भाई 10-10 लगाइए जॉन। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? लोगों की चोरी भी हो गई है, लोग गायब भी हुए हैं, लोग नष्ट होने पर भी हैं, पर अब तक वो यीशु की उपस्थिति में नहीं जा रहे। मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी फ्रेंड ऐसी, मेरी ये ऐसी, मैं भी ऐसी। डू यू नो ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते। 20 मिनट किसी से काउंसलिंग लेने से 15 मिनट प्रभु की प्रेजेंस में बैठना बेहतर है। बैठो जाके, और जाके ऐसे मत करो, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, मुझे पता है 15 मिनट ही मिले, जो बोलना है बोल देता हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप दयालु, अनुग्रहकारी, हाँ अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, आप महान 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 महान, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु बोलता है क्यों 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 क्यों, बोल तो सही। मेरे को लगता है एक स्वर्गदूत इनको प्रार्थना करने से पहले यह बोल के गया था, 12 मिनट ही है, 12 मिनट के बाद जो बोलेगा नहीं सुनेंगे हम।
कोई तरीका? सच्ची बोलता हूं। 5 मिनट पाप कबूल करना, 5 मिनट स्तुति करनी, 5 मिनट प्रेस करनी, 5 मिनट हे कर, इतने नियम बना के रखे। पवित्र आत्मा से खड़ा रहता है, क्या करूं, खुद ही कर रहा है। पवित्र आत्मा आता है, मैं तुम्हें नई प्रार्थना सिखाता हूं, आप उसको बोलते हो रुक, पहले जो मेरे को आती है हमको करने दे, और जाते हो। पवित्र आत्मा खड़ा रहता है यहां पर 20-5 मिनट वापस पाप मान 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 जा मान, 5 मिनट स्तुति, 5 मिनट आराधना, 5 मिनट प्रार्थना, 5 मिनट स्लो गीत आराधना है, फास्ट गीत स्तुति है। पूरे बाइबल में कहां नहीं लिखा है ऐसा। फास्ट गाना स्तुति, स्लो गाना आराधना होता है। किधर किसने थ्योरी पढ़ाई आपको ये सब? और फिर जब प्रार्थना होती है, पवित्र आत्मा उसको देखता है, पिता भी ऊपर से देखता है, और पवित्र आत्मा भी देखता रहता है, किधर भेजा है तू मेरे को। ये सुनता ही नहीं है कुछ। कितने लोग हैं बैठ जाते हैं और पवित्र आत्मा को कहते हैं, पवित्र आत्मा मैं शांत बैठता हूं, मुझे पिता का हृदय दिखाइए ताकि मैं सही दुआ करूं। 19वीं सेंचुरी में जर्मनी के एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ने एक चीज दिखाई कि एक सॉफ्टवेयर है, उसको कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है। तू प्रार्थना कर वो इंसान के हाथ में न लगे। अगर वो इंसान के हाथ में लग गया, इस पृथ्वी पे इतनी बुराई बढ़ जाएगी कि तू सोच नहीं सकता। खुदा ने उस आदमी से 1.5 साल प्रार्थना करवाई थी, 1.5 years। ट्रस्ट में, मैंने इन दिनों में पढ़ा, मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी। 1.5 साल तक खुदावन ने उन्हें ऐसा दिखाया, प्रेयर कर प्रेयर कर प्रेयर कर। सुनिए प्लीज, सिस्टम से बाहर आकर आत्मा में जियो। नो डाउट बुद्धि से स्टार्ट करो, पर एंड स्पिरिट पे करो। उसकी उपस्थिति में जाओ, खाली करो अपने आप को। प्रभु मेरा डैडी मेरे से बुरा चलता है, मेरी मदर मेरे से बुरा चलती है, मेरा हस्बैंड कभी कभी मुझे हर्ट करता है, खुदा मैं किसको कहूं तुझे छोड़कर। उसके बाद बोलो, खुदा मुझे फ्यूचर का बहुत टेंशन है, रेंट भरना है, बच्चे की फीस देनी है, ये देना है वो देना है। अगर आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है, प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे तकलीफ हो रही है उठने बैठने में, मुझे नीज में पेन है, प्रभु मुझे बैक में पेन है। अपने आप को उंडेल दो। तुम उसको उंडेलने के बाद आप ये महसूस करोगे, उसकी प्रेजेंस आपको रिफ्रेश करेगी। याद रखना, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। एक लास्ट बात बता के मैं पूरा कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब बंद कीजिए। और मुझे पता है ये चीज हर एक को हर्ट करेगी, और होनी भी चाहिए, नहीं होती है तो मुझ में गड़बड़ है। सुनिए, फोन पे आधा पौना घंटा बात करना बहुत आसान है, प्रभु से 15-20 मिनट प्रार्थना करना डिफिकल्ट क्यों है? दैट इज माई क्वेश्चन। होता है ना कभी कभी। कितने लोग को याद है, हेडफोन पड़ा है किसी के पास? ये नहीं चाहिए। किसी के पास हेडफोन है? हेडफोन है तो भेजो। हाँ, थैंक यू भाई। भाई कल हो जाएगा, इसको खोलते खोलते। खोल के दे दो। किसी के पास सुलझा हुआ पड़ा है क्या? थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। कोई बात, आपका भी अच्छा। कितने लोगों को कुछ याद आ रहा है? एक बहन देखी मैंने, वो उसने नजर आ रही। आप बिलीव करोगे ऐसे? हाँ, कैसा है? अच्छा है। मेरे को लगा वैसे पूछ रही है। हेलो, कैसा है? उसको पता है 2 घंटे बात करनी है, पकड़ के थक जाऊंगी, तो उसे बांध दिया। मैंने देखा है लोगों को कल्याण से चालू होते हैं, 10 बार अपने फोन कटता है, फिर भी करेंगे। और कैसा है? अच्छा है। टकले की शादी हो गई क्या? हाँ हो गई, भाग भी गई उसकी घरवाली। फिर मुमरा आएगा, मुमरा क्रॉस करेंगे, टनल में फोन कट गया।
ठीक है, फिर मुलुंड आएगा, वापस कॉल करेंगे। और अरे हाँ, आपको पता है कभी कभी क्या करते, मुमरा जैसे पूरा होता है ना, मुलुंड पे वापस चालू करते। अरे हाँ, सुन सुन सुन, मैं वो तू क्या बोल रहा था, मैं समझा नहीं है, फिर से बता। और जैसे फोन रखा, प्रभु उसको बोलता है, अब आजा, मुझसे बात कर। पिता, मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आप महान है, अनुग्रहकारी है, समोसा दे, वड़ा दे, चटनी दे, यीशु मसीह के नाम में, जीवन की रोटी दे, हो गया। दे तो 1 मिनट वापस। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है लोगों की आत्मिक जिंदगी खराब करने में इसका भी बड़ा हाथ है। you know? मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल। वैसे आज मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं हार्ट टू हार्ट टॉक कर रहा हूं आपसे। प्रचार बहुत डिफरेंट चीज होती है। हार्ट टू हार्ट टॉक कर रहा हूं मैं आपसे। मम्मी से, पापा से, भाई बहनों से 1-1 घंटा बात करना आसान है, प्रभु से 15 मिनट बात करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? आप जानते हैं, जितना आप प्रभु से बात करेंगे ना, मैं प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं, बात करने की बात कर रहा हूं, काम करते टाइम वगैरह वगैरह वगैरह, आप बात करो। आप जितने बात करोगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप डे बाय डे उतने सामर्थ्य होते जाएंगे। याद रखना, इस संसार का नियम है, जितना इंसान से बात करोगे उतना कमजोर पड़ जाओगे, जितना खुदा से बात करोगे उतने सामर्थ्य बन जाओगे। ये एक लॉ है इस दुनिया के अंदर, लॉ है। आपको पता है आज मैं आपकी आत्मा में क्या देख रहा हूं? आप में से बहुत सारे लोग, आई एम सो सॉरी मैं आपको ऐसा कह रहा हूं, आप में से 90% लोग जितनी इंसान से बात करते ना, उतना खुदा से बात नहीं करते हैं। इसीलिए आज आपके लाइफ के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। सच कहता हूं, बहुत बात करते हैं। यहां पर कुछ लोग बैठे बहुत बात करते हैं, अननेसेसरी बात करते, काम भी नहीं है फिर भी बोलते रहते। स्टॉप कीजिए ये। यदि आपके यहां से कुछ चोरी हुआ है, घात हुआ है, नाश होने पर है, जाइए यीशु के पास, उसकी उपस्थिति में बैठिए, गीतों को सुनिए, उससे बात कीजिए, कलाम को पढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी उपस्थिति आपको नया बना देगी। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो कहा 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम करना, और वो वाचा खत्म हो गई, वो फेल हुआ। फिर मूसा आया व्यवस्था में बोलकर कि परमेश्वर के लिए विश्राम का दिवस मनाना, वो सब फेल हो गई। और सेम वाचा यीशु लेके आया और कहता है अब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उस सबत के दिन में ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा उस सबत के दिन में। सबत सोना नहीं है, सबत आत्मा में रेस्ट है। एक ऐसी लाइफ है वो कि आपके आजू बाजू पूरे तूफान हैं, लेकिन आप यीशु की तरह उन तूफानों में आराम से बोट में सोए हुए रहते हो। दैट इज कॉल्ड ट्रू सबत। वो एक सच्चा सबत है कि जहां पर पूरी तरह तूफान है, नैया हिल रही है, पूरी बोट हिल रही है, लेकिन आप आराम से सोए हो, क्योंकि आपको पता है कौन इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, मेरा स्वर्गीय पिता। आज संडे है, आज एक निर्णय लो कि आप कुछ समय हर दिन प्रभु की उपस्थिति में बिताओगे, और मैं आपको सच कहता हूं, लाइफ बेटर बन जाएगी। आपके लिए बहुत कुछ इजी, आपके बहुत सारे विजन्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कहां जाना चाहिए और आप कहां जा रहे हो। इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली 3 चीजों पे अटैक होते हैं। ये तीनों चीजें ठीक हो जाएंगी सिर्फ उसकी महान उपस्थिति। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? घात करता है, नाश करता है, चोरी करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया के बाहर ही खड़ा है ताकि आप इससे निकलो और आपके अंदर से वचन लेके जाए। एक मस्त एग्जांपल देता हूं, मैं आपको हमेशा देता आया हूं। बच्चे को खाना किस किसने खिलाया है? हाथ उठाओ। सब बहनों ने खिलाया होगा, हाथ तो उठाओ। फिर सबने खाता है अच्छे से? वो चाटो खाना, चाटो। कितने लोगों को याद है? लिसन, कभी आपने देखा ना बच्चे को ऐसे चावल से पिघला के खाते हैं बच्चे ध्यान से?
आप जब बच्चों को खाना खिलाते हो, सच्ची बताओ, पूरा आपको नगर घुमाते नहीं घुमाते? पूरा घुमाते हैं ना? फिर आप खाना कैसे खिलाते हो उनको? मेरा नेफ्यू बहुत छोटा था, मैं उसको बालकनी में लेके गया और मेरी बहन ने मेरे को दाल बाटी, दाल राइस दी थी, इसको खिला। और मैं आपको सच कहता हूं, क्रूज उठाना ज्यादा आसान था इससे। और आप बिलीव करेंगे, मैंने उसको उठाया, मैंने बोला साहिल खाना बेटा। नहीं चाहिए मामा। अरे बेटा खा, ऐसे मत कर। फिर सामने कुत्ता जा रहा था, मैं बोला कुत्ता देख, बोला हाँ, मुंह खोला, डाल दिया अंदर। फिर मैंने ऊपर देखा, देख स्टार्स देख, हाँ ये डाल दिया। अभी यहां से बहनें निकलेंगी, भाई निकलेंगे, यहां से जाओगे ना, भाइयों को कार दिखाई देगी, वो देख कार, ये वचन गायब। आप बहने जाएंगे, वो देख क्या कपड़े पहनी है, ये वचन गायब। जा चल, जा घर पे चल, जा। बोलो वचन चुराने मत दो। हाँ ठीक है, आदम को एक ही फल था, हमारे पास 1000 फल है नहीं खाने हमें। ठीक है, कैसे चुरा लेता है वो वचन? संसारिक बातों से, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। लास्ट संडे एक भाई आया था, तो जैसे मीटिंग पूरी हुई, इतना गली 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 ऐसे चला गया। तो मैंने उनको बोला, आप इतना डर क्यों रहे थे ब्रदर लास्ट टाइम? किसी को नहीं पता है मैं यहां पर आता हूं, और मैं चाहता भी हूं किसी को न पता चले। कितना समाज का डर है लोगों में, सोचो। कितने लोग गर्व से कहते हैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है। कम ऑन। कितने लोग को घमंड है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे शर्म नहीं है, मुझे गर्व है कि वो क्रूज पे चढ़ाया हुआ परमेश्वर मेरा पिता है, वो मेरा बाप है। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं सारे उल्लासनगर के सामने खड़े होकर कह सकता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जिसको जो बोलना है सोचो, जिसको जो करना है करो। आई डोंट केयर। बोलो यीशु मसीह की। आइए खुदावन के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। द फर्स्ट मैसेज ऑफ द बाइबल, तुझे पाप पर जय पानी चाहिए। लेकिन सोचो परमेश्वर कितना महान है, उसने आपको इनवाइट किया है, आ मेरा जुआ उठा। कितना प्रभु महान है। गॉस्पल कितनी होप देता है कि तू कैसा भी क्यों ना हो, तू आ, मैं तुझे बदल सकता हूं, मैं तुझे चेंज कर सकता हूं। मैं एक बार एक चर्च में था, मैं ट्रेन में प्रेयर करते करते जा रहा था, प्रभु प्लीज मुझे आप वचन दीजिए। और जब मैं वहां पर गया, लॉर्ड से प्रीच अबाउट ज़ैकियस, ज़कई के लिए प्रचार कर। प्रचार पूरा हुआ। एक 19 साल का लड़का मुझसे मिलने आया, 19 या 20 साल का था, मुंबई का रहने वाला है। उसने मुझे हाथ मिलाया और उसने हाथ में मुझे कागज में कुछ दिया। मुझे लगा शायद उसने मुझे ऑफरिंग दी है चर्च में डालने के लिए, कि तू अपने चर्च जा रहा है वहां पर डाल देना, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग का भवन बनने के लिए तैयार हो रहा है। तो आप बिलीव करेंगे, जब मैं वापस लौट रहा था और मैंने वो पुड़ी खोली, उसमें ड्रग्स थी। और मैं उससे ढूंढने लग गया और वो भाई मुझे मिला, उससे बोला, ब्रदर आज मैं इस चीज को यहीं छोड़ रहा हूं। नाउ ही इज लिविंग फॉर द लॉर्ड। वो खुदा के लिए जी रहा है। आप कितना भी कैसे भी हो, क्या भी हो, मैं आपको सच कहता हूं, गॉस्पल के अंदर सबसे अच्छी बात यह है, बुरे से बुरे को राइचस बना सकता है। यह सुसमाचार की सामर्थ है। सुसमाचार सिर्फ यह नहीं है कि वो मरा, उसके पुनरुत्थान ने सुसमाचार को सामर्थ्य बना दिया। ही इज रिजरेक्टेड। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दीज डेज आप अगर किसी भी रॉन्ग चर्च के पार्ट हो, मैं आपको सच कहता हूं, जहां पर आपकी आंख पर पानी फेंका जा रहा है, जहां पर आप कुछ सीख नहीं रहे हो, सिर्फ आप देख रहे हो कि सिर्फ इंसानों का एक एंटरटेनमेंट चालू है, आज भी खुदा आपसे कहता है, कम आउट माई पीपल फ्रॉम बेबीलोन। हे मेरे लोगों, बेबीलोन से बाहर आ जाओ। प्रभु मैं नहीं आऊंगा, योर विश। बट याद रखना, न्याय के दिन तुम्हें हर चीज का लेखा देना पड़ेगा। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, सब कुछ बदल जाएगा अगर तुम सिर्फ ये सोचोगे कि एक दिन तुम्हें हर चीज का हिसाब देना है। कम आउट माई पीपल फ्रॉम रॉन्ग चर्चेस।
और लोग डरते होंगे, मैं नहीं डरता। लोग डरते हैं ऐसा प्रीचिंग करने पे, ब्रदर क्या बोलते हो? अच्छा, मैं प्रीचर से एक बात पूछना चाहता हूं, प्रभु के दासों से। लोग सेक्सुअल पापों में मर रहे हैं, स्मोकिंग में मर रहे हैं, ड्रिंक में मर रहे हैं, और अपन पैसों का प्रचार कर रहे हैं। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, आई होप आपने इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ न कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज परमानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनके वीडियोस को देखता हूं तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचर्स के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ न कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज परमानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज परमानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही गहराई के साथ सूरज परमानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से, ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि
हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की।